हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 22 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया वेटेड टिल चाइना पुल बैक इट्स ट्रूप। इंडिया वेटेड फॉर चाइना टू क्लियर द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ Pangongso Lake first before reciprocating the first phase of disengagement agreement reached between the two countries in eastern Ladakh, a senior government official said. So इंडिया ने पहले वेट किया कि उन लोगों ने ये देखा कि चाइना पहले नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पैंगोंगसो लेक को क्लियर करती है कि नहीं। जब देखा उन लोगों ने कि चाइना ने ये क्लियर किया, उसके बाद ही उन लोगों ने नेक्स्ट स्टेप लिया, जो डिसएंगेजमेंट के लिए जो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए वो उन लोगों ने लिया। तो ऑफिशियल सेड that the decision was taken to wait and watch, and the process removal of armaments and infantry by India was accelerated only after the ground commanders were convinced and had verified that People's Liberation Army was sincere in honoring the agreement. So, इंडिया ने वेट एंड वॉच किया। इंडिया के ऑफिशियल्स ने देखा कि चाइना पूरी तरीके से अपने ट्रूप्स को हटा रही है कि नहीं, अपने टैंक्स और इन्फेंट्रीज सबको रिमूव कर रही है कि नहीं। जब उन लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि हाँ, चाइना के आर्मी को रिमूव कर रही है, डिसएंगेजमेंट कर रही है, तभी जाके इंडियन ऑफिशियल ने आर्मी को कहा कि आप लोग भी अपना आर्मामेंट्स और इन्फेंट्री को हटा सकते हो, यहाँ से हम लोग भी पीछे हट सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया चाइना टू पुश फॉर रिजॉल्विंग रिमेनिंग इश्यूज. Noting that the disengagement of frontline troops in Pangongso area was a significant step forward for the resolution of issues in other areas in the western sector, India and China, at the 10th Corps Commander talks, agreed to push for mutually acceptable solution for the remaining issues. So, Pangongso area में जब disengagement हो चुका, उसके बाद ही दूसरे जो एरियाज है जहाँ पे इशू चल रही है, दूसरी जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है जहां पे स्टैंड ऑफ हुआ था, वहां पे भी सेम सिग्निफिकेंट स्टेप जो पेंगोंगसो एरिया में लिया गया है, वो सब एरियाज में भी वो स्टेप लिया जाएगा। वहां से भी डिसएंगेजमेंट किया जाएगा और उसके लिए 10th कॉर्प्स कमांडर मीटिंग हुई। द कॉर्प्स कमांडर had a candid and in-depth exchange of views on other issues along with the line of actual control in the western sector. तो वेस्टर्न सेक्टर में जो कमांडर मीटिंग हुई उसमें सिर्फ डिसएंगेजमेंट को ही नहीं, बल्कि और भी जो दूसरे इश्यूज है उसके ऊपर भी व्यू दिया गया और इन डेप्थ एक्सचेंज भी किया गया। The two sides positively appraised the smooth completion of disengagement of frontline troops in the Pangongso Lake area and said that it provided a good basis for resolution of another remaining issues. So, Pangongso एरिया में जो डिसएंगेजमेंट हुआ, दोनों साइड ने कहा कि ये बहुत ही स्मूथ तरीके से ये डिसएंगेजमेंट हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और ठीक वैसे ही हर एक जगह जहां पे इश्यूज बाकी है, जहां पे रिमेनिंग इश्यूज है, वहां पे भी ऐसे ही स्मूथ तरीके से डिसएंगेजमेंट की जाएगी। नेक्स्ट, disengagement at LSE raises hopes for GM-GWM deal. As India and China began talks for the second phase of disengagement of troops at the line of actual control, two auto majors, General Motors and China's Great Wall Motors, say they remain hopeful for clearance to complete their deal for a car production facility in Maharashtra that has been held up due to tensions between the two countries. So, इंडिया का जनरल मोटर्स और चाइना का ग्रेट वॉल मोटर्स, ये दोनों के बीच में डील हुआ था कार प्रोडक्शन फैसिलिटी का, जो महाराष्ट्र में होने वाली थी। लेकिन इंडिया और चाइना के टेंशंस के बीच ये प्रोडक्शन नहीं हो पाया, इसमें ताला लग गया, ये बंद हो चुकी थी, ये प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो अब जाके जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट हो रहा है, यहाँ पे बातचीत शुरू हो रही है, फिर से नॉर्मल की तरफ जा रहा है रिलेशनशिप, तो इन दोनों का कहना है कि अब हम लोग होपफुल हो सकते हैं, अब हम लोग क्लियरेंस मिल सकता है, अब हम लोग दोनों मिलके काम कर सकते हैं। According to sources, the government has now sounded out applicants of at least 30 of the roughly 150 proposals
that had been made to the Ministry of Home Affairs in the past year for Chinese investment. So 150 प्रपोजल किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ, जनरल मोटर्स की तरफ से चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए, और उनमें से 30 एप्लीकेंट्स को रसबंदी मिली है, उन लोगों को अप्रूवल मिल चुका है, indicating that the government might consider lifting restrictions from all border countries, which essentially affected FDI from China. So जितने भी लैंड बॉर्डर्स कंट्रीज है, जितनी भी बॉर्डर कंट्रीज है चाइना के साथ, उन सब के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दी जाएगी और फिर सब हर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से ले सकते हैं. नेक्स्ट, amid surge in cases, Center orders more RT PCR tests. The center has written to 6 states, Kerala, Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Punjab and Jammu and Kashmir, which are witnessing a surge in the number of daily COVID-19 cases, calling for an increase in the proportion of RT PCR tests while ensuring that those testing negative with the rapid antigen test be retested after RT PCR test. So, सेंटर ने 6 स्टेट्स को वार्न किया क्योंकि वहां पे कोविड-19 बहुत ज्यादा फैल रहा है अभी. केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोविड-19 केस में राइज दिख रहा है. तो गवर्नमेंट ने कहा, सेंटर ने कहा कि यहाँ पे आरटी पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा, और जिन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट किया है और उनका नेगेटिव आया है, उनको फिर से आरटी-पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा. द सेंटर हैज आल्सो आस्क्ड स्टेट्स टू लुक इनटू स्ट्रिक्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस एंड स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट टू कर्ब द स्प्रेड. नेक्स्ट, boost pace of vaccination, says center. Health Secretary Rajesh Bhushan has written to the chief secretaries of all the states and union territories asking them to accelerate the pace of COVID-19 vaccination, with the number of days of vaccination in a week push up to minimum of 4 days. So Health Secretary Rajesh Bhushan जी ने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीट्स को कहा कि आप लोग कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो दिन है वो बढ़ा दें. वीक में आप मिनिमम 4 डेज आप लोग वैक्सीनेशन करें. स्टार्टिंग दैट देयर वाज नीड टू सिग्निफिकेंटली एनहांस द पेस ऑफ वैक्सीनेशन स्टेट. सो यही कहा गया कि जो वैक्सीनेशन का पेस है, जो स्पीड है, उसको और ज्यादा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना वायरस फिर से एक सेकेंड फेज आने वाली है और 6 स्टेट्स में ऑलरेडी बहुत जगह कोरोना वायरस फिर से फैल रहा है. तो इसके वजह से वैक्सीनेशन और जल्दी करना पड़ेगा ताकि उसे रोक सके. नेक्स्ट, इन फेवर ऑफ 4 सब कैटेगरीज ऑफ ओबीसीज, सेज एनसीबीसी चेयरमैन. द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस is in favor for 4 subcategories of other backward classes in line with what the Justice G. Rohini Commission is exploring. So, other backward classes OBC कैटेगरी का 4 नया सब कैटेगरीज लॉन्च हुआ है, 4 नया सब कैटेगरीज होने वाला है. तो उसको बैक कर रही है, उसको फेवर कर रही है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. सो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन, इन्होंने जो कमीशन किया था 4 सब कैटेगरीज के बारे में, तो उसको फेवर किया है एनसीबीसी ने. These subcategories will broadly be about OBC sections which have either benefited adequately or less benefited from reservation. So, ये 4 सब कैटेगरीज क्या होगी? ये 4 सब कैटेगरीज ब्रॉडली ओबीसी सेक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगी और ये देखेगी कि ये इससे उन लोगों को अच्छी खासी बेनिफिट हो रही है या फिर कम बेनिफिट हो रही है रिजर्वेशन के तहत. सो the other 2 categories are both least benefited and those who have not at all benefited from the present reservation structure of OBC. So 2 कैटेगरी उनके लिए होगा जो हमेशा बेनिफिट हो रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको बेनिफिट हो रहा है या फिर लेस बेनिफिट हो रहा है. और दूसरी 2 कैटेगरीज होगी जो सबसे कम बेनिफिट हो रही है और जिसको बेनिफिट मिल ही नहीं रही है. तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा और उस हिसाब से ओबीसी कैटेगरी को रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाएगा. नेक्स्ट, protesters return to Myanmar street. Thousands of opponents of Myanmar's
February 1, military gathered again on Sunday in towns from north to south, undeterred by the bloodiest episode of their campaign the previous day when police and soldiers opened fire in the city of Mandalay, killing two. So 2 लोगों की मौत हो चुकी है म्यांमार प्रोटेस्ट में, और स्टिल thousands ऑफ पीपल मिलिट्री के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए फिर से उतर पड़ी है सिटीज में, नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर जगह प्रोटेस्ट चल रही है। 2 जन की मौत हो गई है, लेकिन इससे मिलिट्री को लगा था कि इसके बाद शायद प्रोटेस्ट कम हो जाएगी, लोग कम हो जाएंगे, लेकिन नहीं, 2 लोगों की मौत हुई तो प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ चुकी है और ज्यादा लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। China detains 3 bloggers for insulting Galwan soldiers. Authorities in China have said they have detained 3 people for insulting Chinese soldiers who died in Galwan Valley clash last year, a day after Beijing officially confirmed the deaths. So, चाइना ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि 4 लोगों की मौत हुई है, 4 सोल्जर्स की मौत हुई है, और इसको लेके कुछ लोग हैं चाइनीज में और कुछ ब्लॉगर्स हैं जो इसको इंसल्ट कर रहे थे, चाइनीज सोल्जर्स जो मर गए उनको इंसल्ट कर रहे थे। तो अथॉरिटीज ऑफ चाइना ने उन तीनों को डिटेन किया, उनको अरेस्ट किया। अमंग द अरेस्टेड वाज क्यू जिमिंग, an investigate journalist formerly with the Economic Observer. Mr. Q was arrested on Saturday in Nanjing, where he lives, after questioning China's official account of a Galwan clash. So, उन्होंने गलवान जो क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, तो उनको लेके उन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन किया था और उन्होंने मजाक भी किया था, इंसल्ट भी किया था उनके सोल्जर्स का, तो उसकी वजह से उनको डिटेन कर लिया गया। तो चाइना की तरफ से 4-5 सोल्जर्स मरे थे और इंडिया के 20 सोल्जर्स मरी थी। तो फिलहाल डिसएंगेजमेंट चल रहा है, तो अभी फिलहाल सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल होने वाली है। नेक्स्ट, ईरान सेज टॉक्स विद IAEA chief fruitful. Iran said on Sunday it had held fruitful discussion with the UN nuclear watchdog chief Rafael Grossi in Tehran ahead of the deadline when it is set to restrict the agency's inspection unless the United States lift painful sanctions. So ईरान ने कहा कि UN न्यूक्लियर वॉचडॉग चीफ जो है राफेल ग्रोसी, उनके साथ बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ, तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन हुआ है, और उनका जो डेडलाइन है वो रेस्ट्रिक्टेड है। एजेंसी इंस्पेक्शन जो करने वाली है, जो डेडलाइन है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, सेट कर दिया गया एक टाइम, जब तक यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस नहीं हटाती तब तक वो इंस्पेक्शन नहीं होने वाली। So Mr. Grossi's visit comes amid stepped-up effort between US President Joe Biden's administration, European powers and Iran to salvage the 2015 nuclear deal that has been in the brink of collapse since former President Donald Trump withdrew from it. So Donald Trump के विड्रू करने के बाद ये जो न्यूक्लियर डील है ये टूटने में आ चुकी है। तो अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन पावर्स और ईरान के ऊपर में ही है कि वो लोग किस तरीके से ये न्यूक्लियर डील को ठीक तरीके से फिर से वापस जोड़ेंगे। तो इसके लिए जो बाइडेन कह रहे हैं कि ईरान को उनकी कुछ कंसिडरेशन से उसको माननी पड़ेगी। ईरान कह रहे हैं कि हम किसी का कंसिडरेशन नहीं मानने वाले, हम लोग को जो सही लगता है वो करेंगे। यूरोपियन पावर्स भी कह रही है कि हम लोग तब इंस्पेक्शन करेंगे जब यूएस का सैंक्शन आपके ऊपर से हट जाएगा। सो ये तीनों को एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये तीनों अगर एडजस्ट कर लेते हैं, सब थोड़ा थोड़ा अपना अपना सैक्रिफाइस कर लेते हैं, तो शायद ये न्यूक्लियर डील फिर से उभर सकती है, फिर से ज्वाइन हो सकती है और फिर से पावरफुल बन सकती है। And next is important days of 22nd February का important days है World Scout Day and World Thinking Day. And last but not the least is today's quote, और आज का motivational quote है Whatever you lose, you'll find it again, but what you throw away, you'll never get back. So सिंपल सा बात है, आप कुछ खो दोगे तो आप उसे दोबारा पा सकते हो, लेकिन आप जानबूझ के अगर कोई चीज को फेंक दोगे तो फिर उससे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसे अगर हम लोग अपने करियर के बारे में सोचे, ये वाला कोट लेके, तो अब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप मेहनत खूब कर रहे हो, करते करते फिर भी आप क्रैक नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो खो चुके हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपने ये अपॉर्चुनिटी खो दिया, लेकिन आप उसे फिर से पा सकते हो, आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो।
लेकिन अगर आप जानबूझ के ये अपॉर्चुनिटी को गवा दो, अगर आपने जानबूझ के मेहनत नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और जाके सिविल एग्जाम में बैठ गए, कुछ आपको आता नहीं है, फेल हो गए, आपने ये मोमेंट को या अपनी अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता कि वो दोबारा अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल होती है। तो कुछ खो दो, कुछ खो जाए तो वो वापस मिल सकता है, लेकिन हम लोग कुछ अगर जानबूझ के गवा दे तो फिर वो वापस नहीं मिल सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।